गए हैं और अब शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे लाल किले के बाहर यू टर्न लेके हर कोई वापस जा रहा है। अंजना, बिल्कुल, और ये अब परिस्थिति बेहतर होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। किसान यूनियन बीकेयू आपको दिख रहा है, उसका बैनर एक ट्रैक्टर पर लगा हुआ, और इस हिस्से में जहां पर ऐश्वर्या खड़ी हैं, ये लाल किले के बाहर की तस्वीरें वो आपको दिखा रही हैं। यहाँ से ये ट्रैक्टर सभी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, आईटीओ पर प्रदर्शनकारियों का पत्रकारों पर भी हमला हुआ है। पत्रकारों के माइक, कैमरे छीने गए हैं। हमारे कैमरामैन को भी प्रदर्शनकारियों ने आज तक का भी माइक छीना है, और हमले में आज तक के कैमरामैन को चोट आई है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आईटीओ पर प्रदर्शनकारियों का पत्रकारों पर हमला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो परिस्थिति आज पैदा हुई है, कई जगहों पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन अपने देश में, अपने मुल्क में विरोध प्रदर्शन कवर करते हुए अगर पत्रकारों पर हमला किया जाता है और अगर सुरक्षा कर्मियों पर इस तरह का हमला होता है, तो गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ये तस्वीरें आपको लाल किले के बाहर की ऐश्वर्या दिखा रही हैं। अंदर के हिस्से से भी लगता है, पार्किंग वाले हिस्से से भी ऐश्वर्या, अब ये तमाम ट्रैक्टर्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो ऐश्वर्या के पास फिर से चलेंगे हम। आपको एक तरफ लाल किले की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आईटीओ की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आंदोलनकारियों की नारेबाजी जबरदस्त। लाल किले पर जाकर उन्होंने, जहां पर देश का तिरंगा लहराता है, वहां पर निशान साहिब का झंडा टांग दिया, संगठन का झंडा टांग दिया। वहीं दूसरी तरफ आईटीओ पर जो खबर आ रही है, आईटीओ पर न सिर्फ सुरक्षा कर्मियों पर हमला करते रहे, मीडिया कर्मियों पर भी हमला हुआ है। आज तक का माइक छीना, हमारे कैमरामैन को चोट आई है। इस तरह की परिस्थिति लाल किले आईटीओ पर भी बनती हुई दिखाई दी है आज, और दोनों ही जगह की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ लाल किला और दूसरी तरफ आईटीओ की तस्वीरें। ये तस्वीर जो बीचों बीच आप देख रहे हैं, उसी अब हालांकि वो झंडा वहां से उतार दिया गया है। आंदोलनकारी भी अब धीरे धीरे वहां से निकल रहे हैं। तो किसानों की जो पूरी लड़ाई थी, वो एक तरफ लाल किले तक आई और दूसरी तरफ आईटीओ का उत्पात भी आपने देख लिया है। सिंघू बॉर्डर से दरअसल सुबह से ही संकेत मिल गए थे, क्योंकि इधर रिपब्लिक डे परेड राजपथ पर चलने के दौरान ही कई जगहों पर बैरिकेड तोड़कर किसान ट्रैक्टरों में अंदर घुस गए थे। आंदोलन बढ़ता चला गया और वही नज़ारा आपको दिखा जिसकी आशंका बनी हुई थी। उन्होंने तय रूट नहीं माना, किसी की बात नहीं सुनी। वो आईटीओ तक पहुंचे, वहां भी उत्पात किया, ट्रैक्टर नचाया वहां पर सड़क पर, सुरक्षा कर्मियों की, मीडिया कर्मियों की जिंदगी को खतरे में डाला। अभी भी माइक छीना है आज तक का, कैमरामैन को चोटें आई हैं हमारे, और फिर वहां से लाल किले पर पहुंचे, और जहां पर देश के तिरंगे की जगह है, क्योंकि तिरंगे की जगह कोई नहीं ले सकता, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। तिरंगे की जगह कोई नहीं ले सकता। वो सोच, वो ऐतिहासिक बुनियाद जिसका नाम हिंदुस्तान है, इस लाल किले में दर्ज है अनेकों कहानियां, जिन्होंने अपने जीवन की, अपनी जिंदगी की हंसते हंसते आहुति दी थी इस देश के लिए। और ऐसे दिन पर जब 26 जनवरी को देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहां पर तिरंगे की जगह को हटाना और ऐसी प्राचीर जहां से देश का झंडारोहण हर साल देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो जो भी हो, करते हैं, उस प्राचीर पर जाकर इस तरह से कब्जा करना और वहां पर तिरंगे की जगह कोई दूसरा झंडा टांगना, अपने आप में अब आंदोलन पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है।
अब प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालने में पुलिस लगी हुई है और लाल किले से भी हर जगह से प्रदर्शनकारियों को निकाला जा रहा है। बहुत ज्यादा इसके खून बह रहा है। कई जगहों से लोगों की चोटें आने की भी खबरें हैं जो आप सुन रहे थे। रिपोर्टर्स जो वहां पर मौजूद थे अलग अलग जगहों पर वो जानकारी देते हुए, किसी का खून बह रहा था, कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, सबकी तस्वीरें आई हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, इस वक्त की तस्वीर बताइए और बताइए कि क्या अब परिस्थितियां पहले से बेहतर हो रही हैं? ये कह सकते हैं अंजना कि शायद अब राजधानी को वो सुखद परिस्थिति मिले, क्योंकि जो संख्या बल थी शायद मैसेज जो है वो पहुंचा है किसानों के पास, और इसीलिए यहाँ जो वॉलंटियर खड़े हैं, आपको सबसे पहले बताता हूँ मैं हूँ कहाँ। मैं दरअसल बुराड़ी के पास हूँ, आउटर रिंग रोड पे। यही रास्ता आगे लाल किले को जाता है, लेकिन ये जो आप ट्रैक्टर देख पा रहे हैं ये अब वापसी की ओर जा रहे हैं। ये जहाँ सिंघू से, टीकरी से या जिन इलाकों से निकले थे, ये अब वापस अपने स्टेशन की ओर जा रहे हैं जहाँ से इनका आंदोलन चल रहा था पिछले 55 दिनों से। इसके साथ ही देखिए जो ट्रक्स आ रहे हैं, इन्हें संदेश दिया जा रहा है, जो वॉलंटियर्स हैं इन्हें कह रहे हैं बोनट से उतरिए और कह रहे हैं कि आगे से यू टर्न आपको लेना है। दरअसल अब ये यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अलग तरीके का है। साथ ही एम्बुलेंस से देखिए, एम्बुलेंस को भी रास्ता दिया जा रहा है ताकि वो आगे निकल पाएँ, और ये कहा जा रहा है कि बुराड़ी के पास आगे जो यू टर्न है